शिरोमणि अकाली दल ने तीनों कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरा होने पर 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ गुरुद्वारा श्री रकाबगंज से सांसद तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी विधायक, जिला अध्यक्ष, हल्का सेवकों, विधायकों और कोर कमेटी के सदस्यों की मीटिंग में इसका निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने ये फैसला लिया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता पंजाब के लोगों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और उन्होंने इसमें सभी से तहे दिल से शामिल होने की अपील भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत से पहले तीनों खेती कानूनों को रद्द करने के लिए अरदास भी की जाएगी। आपको बता दें कि आज ही के दिन हरसिमरत कौर बादल और सरदार सुखबीर सिंह बादल ने संसद में तीनों कृषि कानून पारित करने का पुरजोर विरोध किया था और वे केवल 2 सांसद थे जिन्होंने इन विधेयकों के खिलाफ मतदान किया था। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधि हरसिमरत कौर ने मंत्रालय से इस्तीफा भी दिया था। इसके बाद से लगातार शिरोमणि अकाली दल और जो एनडीए का घटक दल था उससे वो अलग हो चुका है। शिरोमणि अकाली दल ने ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ MLA, ex-MLA, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। मेरे संवाददाता अमित कुमार मेरे साथ इसी खबर में जुड़ चुके हैं। अमित, शिरोमणि अकाली दल अब सीधी तौर पर कृषि कानून को लेकर के मैदान पर उतरता नजर आ रहा है। किसानों के साथ काला दिवस मनाने की बात शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कही गई है। क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी हाल ही में गल पंजाब की मुहिम के साथ शिरोमणि अकाली दल आ रहा था, लेकिन किसानों ने कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। क्या मान मनावल हो पाएगा जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल प्रयास कर रहा है? देखिए, शिरोमणि अकाली दल पिछले काफी समय से कृषि कानून का विरोध कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से शुरू किया जा रहा है। लगातार कई रैलियां की जा रही थी पंजाब में, कई लोगों से मिला जा रहा था, पर क्योंकि किसानों की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया था कि आप पंजाब में जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो तब तक कोई रैली ना करे, तो उसको लेकर अभी तक अकाली दल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो किसानों के साथ है और उनकी कही हुई बात को मानेंगे। पर उन्होंने पार्शियलिटी की बात जरूर की है कि कहीं ना कहीं जहां पर सरकार, या हम कहेंगे कांग्रेस की तरफ से जो उनको रैलीज करने की इजाजत दी जा रही है, जो सरकार के नाम पे रैलीज करने की इजाजत दी जा रही है, उसका वो जरूर निंदा करते नजर आए। उनका कहना है कि अगर रोका जाना है तो सबको ही रोका जाए, सिर्फ कुछ पार्टियों को ही क्यों। और जो मेन इस तरह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं किसान फेवर करते हुए नजर आएंगे। तो ये बात करते हैं 17 सितंबर की। तीनों कृषि कानूनों को लागू हुए लगभग 1 साल, या हम कहें पूरा 1 साल हो जाएगा। लगातार सभी पार्टियां पंजाब की, हम कह सकते हैं कि लगातार उनका विरोध कर रही है, पर शिरोमणि अकाली दल की कॉल दी गई है इस 17 सितंबर को काला दिवस के, हम कहें काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने श्री गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब से पार्लियामेंट तक का एक मार्च भी वो निकालेंगे। उससे पहले उनकी तरफ से एक पार्ट भी रखा जाएगा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर। आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टर्न लेते हुए नजर आए तो अकाली दल, जहां बिल्कुल स्टार्टिंग में शिरोमणि अकाली दल, अगर हम कहें कि कृषि कानून के फेवर में पहले नजर आई थी, पर उसके बाद जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, इन्हें एक एक्ट से एक बिल बनाने, हम कहें कि एक लॉ बनने में, तो जैसे जैसे लॉ बनने हैं तब एट द एंड अकाली दल ने अपना स्टैंड चेंज किया था और उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया था। या सिर्फ खिलाफ वोट ही नहीं, हम कह सकते हैं कि अपना एक बहुत पुराना अलायंस इन्होंने बीजेपी के साथ भी तोड़ दिया था इन कृषि कानूनों के विरोध में। तो कहीं ना कहीं देखें, अकाली दल अपना स्टैंड कृषि कानूनों के अगेंस्ट पहले ही क्लियर कर चुकी है, पर ऐसे में एक काला दिवस मनाकर ये अपना स्टैंड और ज्यादा क्लियर कर रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि पंजाब के लोगों में अपना स्टैंड और ज्यादा क्लियर करें, क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं जहाँ रैलियां करने से मना कर दी गई है, तो किसी न और तरीके से लगातार अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कि लोग को पंजाब के लोगों के साथ
शिरोमणि अकाली दल खड़ा है, तो उनकी तरफ से ये स्टैंड लिया गया है। शिरोमणि अकाली दल कल एक कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें सभी सीनियर नेता मौजूद थे, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वो जिला प्रधान हो या फिर कोर कमेटी के सब मेंबर ही हो। उन सभी की तरफ से जॉइंट डिसीजन लिया गया है कि 17 तारीख को एक सांसद मार्च किया जाएगा, हम्म। जिसे बाकायदा काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं मार्च को ज़रूर जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। अगर हम कहें कि जहाँ पंजाब में इनको इजाज़त नहीं दी जा रही किसी तरह की रैलीज़ करने की, तो अब यही मार्च अब दिल्ली जाके किया जाएगा, ताकि वहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर की गई थी। हम कहें कि वहाँ उस दिन किसानों से भी अपील की है और कि शिरोमणि अकाली दल के हर कोई उनके साथ आके जुड़े। ये सिर्फ अकेले शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मार्च नहीं है, उनका कहना है कि किसानों को भी उनके साथ आके जुड़ना चाहिए। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि अकाली दल पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि लोगों के बीच में ये इमेज बना सके, ये पॉजिटिव इमेज आ सके। शुरू से ही शिरोमणि अकाली दल तीनों कृषि कानूनों के विरोध खड़ा है, उनके फेवर में नहीं है। स्टार्टिंग में भले ही उनका कहना था कि वो अलायंस के तहत बीजेपी के साथ खड़े थे, पर बाद में उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि पंजाब के लोगों के साथ है और पंजाब में किसान है उनके साथ खड़े हैं और उनके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वो पूरी तरह से जायज़ है और वो इस जायज़ विरोध का साथ दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में उन्होंने इसके खिलाफ वोट भी डाला था और हरसिमरत कौर बादल ने बाकायदा अपनी सीट भी छोड़ी थी। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं अकाली दल की तरफ से कई चीज़ें और कई पहलुओं पे जोर दिया जा रहा है। जी। बिल्कुल, अमित, इसको क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कुर्बानी कहा गया था कि हमने केंद्र की सत्ता की कुर्सी त्यागी है, और दूसरी सबसे अहम बात है कि नाराजगी मोल ली है और एक पुराना साथी अपना छोड़ा है शिरोमणि अकाली दल ने। लेकिन किसान माफ करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि गल पंजाब का ये मुहिम जो है शिरोमणि अकाली दल छेड़ रहा था, सोचा था कि इस पर बात करेंगे, और अब क्योंकि नाराजगी उसे केंद्र के साथ लेनी है, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। उस दिन कांग्रेस की तरफ से बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा और शिरोमणि अकाली दल उसी दिन जो है काला दिवस मनाएगी। क्या लगता है आपको, सियासी समीकरण आगे के क्या कहेंगे, क्योंकि आगामी समय में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होने हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं अकाली दल को शुरू में बीजेपी का सपोर्ट करने का खामियाज़ा ज़रूर दिखना पड़ रहा है। लोगों में इस एक मुद्दे को लेके गुस्सा है कि आप स्टार्टिंग से क्यों नहीं पंजाब के साथ थे? आप स्टार्टिंग से क्यों बीजेपी के साथ खड़े थे? किससे या फिर हम कहेंगे सिर्फ स्टार्टिंग में क्यों बीजेपी के साथ खड़े थे? लोगों का कहना है कि सीधे तौर पे आपको स्टार्टिंग से ही विरोध करना चाहिए था। इसको लेके एक कहीं न कहीं अकाली दल लगातार अपना स्पष्टीकरण देता हुआ है कि लगातार वो अलायंस में थे, एक एनडीए के साथ खड़े थे, तो लगातार उस स्टैंड को क्लियर करता हुआ आया। वही हम गल पंजाब की करते हैं, तो उसपे लगातार अगर हम कहें कि कहीं न कहीं जहाँ रैलीज़ हो भी रही थी, तो कुछ जगहों पे विरोध भी देखने को मिला उन्हें। ऑल ओवर हम बात कर रहे हैं तो गल पंजाब की इसलिए अभी हम कहेंगे खत्म नहीं किया गया, इसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोक लगा दी गई है, एक स्टॉप लगा दिया गया है। कुछ टाइम तक, जब तक ये एक हम कहेंगे किसानों की तरफ से दोबारा मंजूरी नहीं मिलती या फिर चुनाव आयोग इलेक्शन अनाउंस नहीं करता है, दोनों चीज़ें हैं जो ऑन टेबल पड़ी हुई है। पर अभी देखना होगा कि अकाली दल इसके आगे क्या रखते, देखिए 2 पार्टियां क्लियर कट जवाब नहीं देके गई थी किसानों को, बाकी एक थी कांग्रेस और दूसरी थी शिरोमणि अकाली दल। इन दोनों पार्टियों की तरफ से ये कहा गया था कि हम किसानों के साथ हैं, पर एक बार अपनी हाई कमान या अपनी कोर कमेटी के साथ बात कर ले, उसके बाद कोई डिसीजन दिया जाएगा। कहीं न कहीं अगर हम कहें कांग्रेस को एक छूट मिली हुई है, क्योंकि सरकारी प्रोग्राम के तहत अगर वो कोई प्रोग्राम करते हैं तो किसान उसका विरोध नहीं करते हैं। पर किसानों की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर इस छोटे जो सरकारी प्रोग्राम है इसमें भी अगर वो बड़ा कट करते हैं, तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अकाली दल इस बात की ज़रूर निंदा करते नज़र आए कि अगर रैलियाँ रोकनी है तो सबकी रोकी जाए। सिर्फ एक पार्टी को ऐसी छूट देकर बाकी सबको रोकना गलत होगा, क्योंकि कहीं न कहीं किसान किसी तरह से फेवर करते हुए नज़र आएँगे कांग्रेस को, तो वो एक गलत मैसेज भेजता हुआ नज़र आता है। पर अभी तक शिरोमणि अकाली दल से जितने भी मैसेज आए उनका ये है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और पूरी तरह से उनकी कई बात का समर्थन करते हैं। तो इस 17 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख अब एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन बन चुका है पंजाब के लिए हम कंसिडर करें। चाहे क्योंकि पंजाब के एंगल से हम देखते हैं तो कहीं न कहीं कृषि कानूनों के विरोध में अगर हम कह रहे हैं तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा अगर किसानों की तरफ से, अगर काला दिवस जो शिरोमणि अकाली दल मना रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें जो बेरोजगारी दिवस मना रहा है वो भी एक अहम मुद्दा है। दोनों ही अहम मुद्दे हैं और दोनों ही पंजाब से रिलेटेड हैं, हम इनको पंजाब से ईज़िली रिलेट कर सकते हैं। पर पंजाब में सवाल उल्टा हो जाता है कि पंजाब में एक सरकार कांग्रेस की है और पंजाब में भी रोजगार की मांग लगातार युवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल। इस बेरोजगार दिवस को अगर पंजाब में मनाया जाता है तो इसका उल्टा असर भी पंजाब में पड़ सकता है। कांग्रेस सरकार से ही विरोधी पार्टी सवाल पूछती हुई नजर कि आपकी तरफ से कई वादे किए गए थे जिसमें रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा था। कहीं न कहीं रोजगार के लिए मेगा रोजगार मेले लगाए गए थे, पर उसमें उतनी नौकरियां नहीं दी गई जितनी ज्यादा अगर हम कहें कि बताई जा रही थी या जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। बिल्कुल। 10-10, 20-20 हज़ार नौकरियां जरूर दी गई, पर वो लोगों के एक्सपेक्टेशन के
मुताबिक नहीं थे। जी। बिल्कुल अमित, यकीनन जो हालात सामने आ रहे हैं, किसानों का समर्थन करना अमित, क्या एक तरीके से कहा जाए कि इन दलों की मजबूरी है। क्योंकि पंजाब की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा तबका है किसानों का, और वो बड़ा तबका वोटर है। और अगर ये नाराज हुए तो शिरोमणि अकाली दल भी बहुत बेहतर तरीके से समझता था कि हम गठबंधन में जरूर हैं, साथ में घटक दल जरूर हैं एनडीए के, लेकिन अगर पंजाब में राजनीति करनी है तो हमें किसानों के साथ खड़ा होना होगा। और इसीलिए अब एक बड़ा कारण है कि साथ चल रहे हैं, अपनी छोड़ी हुई कुर्सी को कुर्बानी बता रहे हैं, पूरी तरीके से किसानों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सार्थकता कितनी मिलती नजर आएगी, सार्थकता पर बड़ा सवाल है। क्योंकि अब लोग पहले पूरा भरोसा शिरोमणि अकाली दल पर कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर सहमति में एक बार हामी भरी है, उसका खामियाजा लगातार लेकिन सड़क पे देखने को मिल रहा है। जी देखिए, सदन में जो एक बार शुरुआत की हामी भरी, हम्म। वो पंजाब शिरोमणि अकाली दल को काफ़ी भारी पड़ी है। उसके लिए लोगों को लगातार मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें धीरे-धीरे लोग शायद मान भी रहे हैं, क्योंकि उनकी रैलीज़ में भी लोग पहुँच रहे हैं, लोग उनकी बात सुन रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कई पहलुओं की, शिरोमणि अकाली दल शुरू से ही बोलती आई है कि हम लोग किसानों की पार्टी है, किसानों से ही निकले हैं और किसानों के साथ ही रहेंगे। और इसी के लिए उन्होंने ये अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपनी सीट दी, अपने इतने पुराने साथी को छोड़ा, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग हो चुकी थी। जहाँ बिल्कुल। बीजेपी इन तीनों कृषि कानूनों के फेवर बिल्कुल में थी, तो अमित, आप मेरे शिरोमणि साथ अकाली दल लगातार बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। सबसे अहम बात है कि शिरोमणि अकाली दल अब प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से किसानों को अपने पाले में ले पाए, लेकिन कब तक ले पाती है, कैसे ले पाएगी, एक बड़ा सवाल। अमित, पंजाब में प्रयास तो हर राजनीतिक दल अब किसानों को मनाने का करता नजर आ रहा है, लेकिन किसके पाले की तरफ ज्यादा भार नजर आ रहा है? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने एक बार हामी भर के तो गुस्ताखी करी दी है, उसका खामियाजा भी लगातार भुगत रही है, और अब कह रहे हैं कि बेहतर स्थिति की तरफ जा रही, समझाने का प्रयास करी, लोग समझते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करी जाए, वो सिरे से इस कानून को खारिज कर चुके हैं, सिरे से बोल चुके हैं कि मैं इसके सपोर्ट में ना था ना हूं, और मेरे किसान साथी जो हैं, मेरे किसान भाई जो हैं, वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। किसको इसका फायदा मिलेगा? जिसने पहले हामी गलती से भर दी, या फिर अब जो पूरा कट एंड क्लियर है कि इसका सपोर्ट कभी नहीं करूंगा? देखिए, अगर हम बात करें, पंजाब की सभी राजनीतिक दल बीजेपी को छोड़ के एक स्टैंड पे हैं कि हम्म। हम कृषि कानूनों के विरोध में हैं। हम्म। ये एक स्पष्ट स्टैंड क्लियर हो चुका है, शुरू से ही हो चुका है। सिर्फ स्टार्टिंग से अगर हम बात करें कि बीजेपी स्टार्टिंग से विरोध कर रही है किसानों का, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें कि शुरुआत में शिरोमणि अकाली दल थी और उसके बाद वो भी किसानों के समर्थन में आके खड़ी हो गई। लगातार कई मीटिंग हुई है, लगातार सपोर्ट चल रहा है, कहीं न कहीं अपने तरीके से हर एक राजनीतिक दल लगातार सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह सपोर्ट की जा रही है कि अगर हम कहें कि जितना भी जहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर एक तरह से अगर हम कहें कि ढील काफी हद तक दी जा रही थी किसानों को, जब तक कि वो कोई तरह उग्र ना हो। जब तक वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको पूरी इजाजत दी जा रही है पूरे पंजाब में। तो सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट स्टार्टिंग से ही दिया जा रहा है। तो ये अकाली दल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। उनकी जो रैलियां थी कल पंजाब की अगर बात करें, जो लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, हम्म। तो उसमें यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया है, कि हमने अलायंस छोड़ने का लगातार इन किसानों के साथ खड़े हैं, लगातार चाहे हम कहें पार्लियामेंट में हमने आवाज उठाई है किसानों की, लगातार हमने वोटिंग की है हम्म। खिलाफ, अगर हम सीधे तौर पे कहें कि किसानों के लिए हमने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ वोटिंग की है। तो लगातार ये चीजें वो कह रही है, और यही चीज हाईलाइट करने की उनको बहुत ज्यादा जरूरत लग रही है हम्म। कि गल पंजाब की शुरू इसलिए हुआ था कि ताकि लोगों के बीच में जा सके, लोगों के द्वारा जो किए गए वादे जो पूरे नहीं कर पाई सरकार, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने द्वारा किए गए काम, या हम कहें कि जो पिछली सरकार में उन्होंने किया था उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कई चीजों के ऊपर चर्चा करनी थी, पर इलेक्शन ईयर है, जैसा आप सबको पता ही है कि हर पार्टी जोर दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जा सके, ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लेवल पे जा सके और ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट कर सके, कि लोगों की राय समझ सके। अकाली दल के लिए काफी सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि काफी ज्यादा पहले विरोध हुआ था उनका, और अब क्योंकि वो अलायंस से अलग हो चुकी हैं और अब लोग भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर अब क्योंकि किसानों की तरफ से खुद मना कर दिया गया है लोगों के बीच किसी तरह की रैली करने से। देखिए, रैली एक बहुत बड़ा मीडियम होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगों के बीच में जाने से, लोगों के बीच में इंटरैक्ट करने से, लोगों में अपनी बात पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल। अगर उसी चीज पर अचानक से बैन लग जाता है, क्यों हम सीधे तौर पे कहेंगे बैन ही लगा है, इसको रोकना नहीं कहेंगे हम, सीधे तौर पे बैन लगा गया है, जब तक ये बैन उठता नहीं है तब तक किसी तरह की भी रैली नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो एक तरह से ये मैसेज आता है कि किसानों के विरोध में खड़े हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक तरह से दोहरी मार पड़ रही है, एक तरह से ना कैंपेन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और ना ही अगर कैंपेन करते हैं तो फिर ये मैसेज आता है कि वो किसानों के विरोध खड़े हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा समय हो चुका है
कांग्रेस को छोड़ के बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो किस तरह से और मीटिंग करें, कोई रास्ता, कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि अगर वो बीच में नहीं जाते, क्योंकि सिर्फ एंड के मौके जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं, इलेक्शन से 2 या 3 महीने पहले अनाउंस होंगे और उतना टाइम काफ़ी नहीं होगा पूरे पंजाब को कवर करने के लिए, या हम कहें कि उतने ज़्यादा पेनिट्रेशन करने के लिए। क्योंकि कई मुद्दे उस टाइम उठ जाएँगे कि सीट्स को लेके परेशान मीटिंग्स होंगी, कौन सी सीट से कौन कंटेस्ट करेगा उसको लेके होनी है, फिर वादे होंगे, मैनिफेस्टो होना है। उन सब चीज़ों को जो उस टाइम जो चीज़ उस समय के लिए रखी जाती है, उस टाइम में कट ऑफ करना पड़ेगा और कहीं न कहीं बाकी सारी पार्टीज़ को नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को सरकार में होने का फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। किसानों की तरफ से एक ढील उनको दी गई है कि जो सरकारी फंक्शन्स करने थे, जो सरकारी वादे इन्होंने पूरे करने थे, उसके कार्यक्रम वो रख सकते हैं। पर कांग्रेस उन कार्यक्रमों में सिर्फ जो सरकारी पहलू रखती है, ये अलग बात होती है। कहीं न कहीं हमेशा देखा जाता है कि सरकारी प्रोग्राम में जो नेता होते हैं, वो अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर हाइलाइट करते हैं कि उन्होंने क्या-क्या काम किया। तो एक तरह से खुद को हाइलाइट करते हुए भले बड़ी स्तर पे रैली ना करें, पर लोगों के बीच में एक मीटिंग ज़रूर कर पा रहे हैं, जो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो अब तो ये वक़्त ही बताएगा कि क्या रिस्पॉन्स रहता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्योंकि बाकी सभी की तरफ से तो एक सुर में हाँ कर दी गई है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और जब तक किसान आदेश नहीं देते तब तक वो किसी तरह की रैली नहीं करेंगे। पर अब ग्राउंड लेवल पे सच्चाई क्या रहती है कि क्या ये जो बैन लगा गया इसको पूरी तरह बिल्कुल से एक्सेप्ट बिल्कुल किया अमित, ये जाएगा? कहीं ना कहीं जी। जो विपक्षी दल थे उनके लिए एक बड़ी कशमकश की स्थिति थी, क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से उनसे कहा कि आप लोग प्रचार मत करिएगा क्योंकि आपके प्रचार की वजह से हमारे किसान आंदोलन पर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक, आप इसे कह सकते हैं, एक बेनिफिशियल पॉइंट था, क्योंकि अगर विपक्ष इस शर्त को नहीं मानता तो वो सीधा हो जाता कि किसानों पर राजनीति कर रहा है, किसानों ने इनसे एक समर्थन मांगा, वो समर्थन ही नहीं दे पाए और केवल जो है आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। मजबूरन विपक्ष की बात माननी भी पड़ी और विपक्ष ने मानी भी इस बात को। लेकिन हाँ, नाराजगी जरूर विपक्ष में कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ को अलाउड कर दिया गया, कुछ को अलाउड नहीं किया गया करके जो नाराजगियां हैं, आपको क्या लगता है देखिए, इसका बेनिफिट मिलेगा भाजपा को, क्योंकि आमंत्रण तक नहीं देना जरूरी समझा किसानों ने अपनी बात को रखने के लिए, तो क्या इसका खामियाजा भाजपा देखिए भुगतेगी? देखिए, भाजपा एक स्टैंड पे क्लियर है कि अगर उन्हें बुलाया जाता वो शायद तब भी ना जाते, क्योंकि वो अपने स्टैंड पे क्लियर है। जहाँ हम्म। किसान अपने स्टैंड पे हैं कि हमने रद्द करा के रहना है, तो वहीं अगर हम कहें बीजेपी अपने स्टैंड पे क्लियर है, संशोधन आपने जितना कराना है हम उसको फेवर कर सकते हैं पर रद्द नहीं होते हैं। वहीं मीटिंग की बात करें तो मीटिंग से पहले हमने जब बात की थी, अगर हम कहें मंजीत राय से हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने बीजेपी को इनवाइट ही नहीं करना है, उनका टोटल बायकॉट चल रहा है। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो छोटी से छोटी लेवल की पार्टी हो, चाहे एक ही शख्स हो, वो हमसे आके मिलना चाहे तो हम उनसे मिलेंगे, पर बीजेपी से कोई मीटिंग नहीं होगी। बीजेपी से हमारा एक ही टोन है और वो ये है कि तीनों कृषि कानूनों को आप रद्द करें, तब आपसे हम बात करेंगे, नहीं तो आपका टोटल बायकॉट है पंजाब में। तो इसी स्टैंड पे बीजेपी भी क्लियर है कि हम अपने स्टैंड पे हैं और हम किसी के लिए भी अपना स्टैंड नहीं चेंज करने वाले। बिल्कुल। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि देखिए बीजेपी ऑलरेडी लोगों के बीच में जा रही है, उनको लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि हमें विरोध पहले ही सामना करना पड़ रहा था, अब भी सामना करना पड़ रहा है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अब भी लोगों के बीच में जाएँगे, अपना कैंपेन अपने तरीके से चलाएँगे और किसानों के द्वारा ये दिए गए तालिबानी फरमान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि तालिबानी फरमान दिया जा रहा है कि किसी एक डेमोक्रेसी में कि आप अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ ना करें। तो ये कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं मेजर स्टेटमेंट थी कि एक हमें अगर कोई ऑर्डर दिया जाएगा तो उसे हम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि वो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के खिलाफ उनकी तरफ से कह रहे हैं। इलेक्शन में उनका राइट बनता है लोगों के बीच में जाना और लोगों से बात करना। इसमें लोग उनका विरोध भी करते हैं, ये उनका राइट है। वो इससे टोटली एग्री करते हैं, पर उससे अपनी कैंपेन को वो नहीं रोकेंगे और लगातार लोगों के बीच में जाएँगे। कांग्रेस बिल्कुल को फायदा मिल रहा है बिल्कुल इससे अमित, कि कहीं यकीनन न कहीं अब ये उनको कहा जा सब सकता है कि पंजाब की सियासत को इस समय किसान चला रहे हैं, जहां जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपने आंदोलन का असर केंद्र पर डालना है। बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित कुमार मेरे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता लाइव जुड़े हुए थे। आपने सुना किस तरीके से प्रयास लगातार पंजाब में किया जा रहा है कि स्थितियों को संभाला जाए। शिरोमणि अकाली दल भी अब जो है पुरानी गलती को अपने सुधारने में लगातार लगा हुआ है।